बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सिलोगिज्म पार्ट 3 पढ़ा था, 3 स्टेटमेंट सिलोगिज्म पढ़ा था और 4 स्टेटमेंट सिलोगिज्म भी पढ़ा था हमने। 4 स्टेटमेंट सिलोगिज्म को हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। 4 स्टेटमेंट सिलोगिज्म पे एक एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है। 4 स्टेटमेंट सिलोगिज्म में हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि चेन रूल अप्लाई होता है। चेन रूल क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 में भी कंक्लूजन डेफिनेटली ड्रॉ हो पाएगा चेन रूल के हिसाब से, बशर्ते कि जो कंक्लूजन है उसको बाकी दोनों रूल्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बाकी दोनों रूल्स क्या हैं? पॉजिटिव नेगेटिव रूल और 150 रूल। पॉजिटिव नेगेटिव रूल ये कहता है कि अगर चारों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। चारों स्टेटमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो कंक्लूजन हमारा ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव रूल कहता है। 150 रूल के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी कि हम स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को 100 और 50 का वैल्यू असाइन करते हैं। हम कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को 100 और 50 का वैल्यू असाइन करते हैं। जो स्टेटमेंट्स में जो वैल्यू हम असाइन करते हैं उसको हम इनकम मानते हैं, जो कंक्लूजन में हम वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम एक्सपेंस मानते हैं। अगर हमारा इनकम 100 है तो हमारा एक्सपेंस 50 हो सकता है या 100 हो सकता है, लेकिन अगर इनकम हमारा 50 है तो एक्सपेंस हमारा 50 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 100 नहीं हो सकता है हमारा एक्सपेंस, ठीक है। ये 50-100 रूल है। चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं 4 स्टेटमेंट सिलोगिज्म के। पहला एग्जांपल है हमारा ऑल ए आर बी। स्टेटमेंट 1 है ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट 2 है नो बी सी, स्टेटमेंट 3 ऑल सी आर डी, स्टेटमेंट 4 है नो डी ई, ठीक है। कुछ कंक्लूजन्स दिए हुए हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक है। तो हम एक एक करके कंक्लूजन को टेस्ट करेंगे कि ये कंक्लूजन सही है। तो पहला कंक्लूजन है हमारा, हमने वैल्यू भी अब आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू का असाइन कर रखा है स्टेटमेंट्स में 100 और 50 का, कंक्लूजन में भी 150 का हमने वैल्यू असाइन कर रखा है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन हमारा ऑल ए इज, तो ए किस में है? ए स्टेटमेंट 1 में है, ई किस में है? स्टेटमेंट 4 में है। तो ऑल ए इज ई कंक्लूजन को टेस्ट करने के लिए हम ये देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 के बीच में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 के बीच में हम कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 के बीच में कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पाएंगे चेन रूल के हिसाब से। अगर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं और स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 में कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 में भी हम कंक्लूजन डेफिनेटली ड्रॉ कर पाएंगे। हम देख सकते हैं बच्चों की पहला स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट 2 नेगेटिव है, स्टेटमेंट 3 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 4 नेगेटिव है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन हम ड्रॉ डेफिनेटली कर पाएंगे क्योंकि कॉमन टर्म है बी और बी पे वैल्यू है 100, ठीक है। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है और दोनों का कंक्लूजन नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में भी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि दोनों, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, कॉमन टर्म है सी, सी पे है वैल्यू 100। स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 में भी कॉमन टर्म है डी, डी पे है वैल्यू 100। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 में भी कंक्लूजन हम डेफिनेटली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो चेन रूल के हिसाब से हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 4 में कंक्लूजन डेफिनेटली ड्रॉ कर पाएंगे। चेन रूल के हिसाब से हम स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट ई में कंक्लूजन हम डेफिनेटली ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चेन रूल को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव रूल के हिसाब से चूंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 चारों स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 नेगेटिव है, तो हम कोई कंक्लूजन ए और ई के बीच में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव रूल ये कहता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो ए और ई के बीच में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कंक्लूजन 1 जो है वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव रूल को वायलेट कर रहा है। अब कंक्लूजन 2 को हम टेस्ट करेंगे, सम डी आर नॉट ए। तो डी किस में है? डी हम देख सकते हैं स्टेटमेंट 4 में है, स्टेटमेंट 3 में भी है, और स्टेटमेंट ए जो है स्टेटमेंट 1 में है। तो हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 के बीच में कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट सिलोगिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में ए है, स्टेटमेंट 3 में डी है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 में हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन पॉसिबल है, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, कॉमन टर्म है बी, कॉमन टर्म पे वैल्यू है 100। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में भी कंक्लूजन डेफिनेटली पॉसिबल होगा, क्योंकि कॉमन टर्म है सी, कॉमन टर्म पे वैल्यू है 100, ठीक है। तो चेन रूल के हिसाब से चूंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन पॉसिबल हो पा रहा है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में कंक्लूजन पॉसिबल हो पा रहा है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 में भी डेफिनेटली कंक्लूजन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव रूल के हिसाब से तीनों के बीच में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। तो जो कंक्लूजन 2 है वो चेन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 150 रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। स्टेटमेंट 3 में डी पे वैल्यू है 50, तो यहाँ भी डी पे वैल्यू 50 है, ये ठीक है बिल्कुल। स्टेटमेंट 1 में ए पे वैल्यू है 100, यहाँ पे भी ए पे वैल्यू है 100, तो कंक्लूजन 2 हमारा चेन रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 150 रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा सही है, ठीक है। अब हम कंक्लूजन 3 को टेस्ट करेंगे। कंक्लूजन 3 में सी है और ए है। हम देख रहे हैं कि सी है स्टेटमेंट 2 में और ए है स्टेटमेंट 1 में, तो ये 2 स्टेटमेंट सिलोगिज्म बन जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। स्टेटमेंट 1 में ए दिया हुआ है और स्टेटमेंट 2 में सी दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट सिलोगिज्म में हमें बस ये चेक करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव रूल चेक करना है और हमें 150 रूल चेक करना है। तो चूंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 नेगेटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें चेक करना है 150 रूल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कंक्लूजन 3। तो सी पे वैल्यू है 100 स्टेटमेंट 2 में, यहाँ पे सी पे वैल्यू है 50, ठीक है। इनकम अगर 100 है तो खर्चा हम 50 कर ही सकते हैं। ए पे वैल्यू है 100 स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में ए पे वैल्यू है 100, ठीक है। अगर इनकम हमारा 100 है स्टेटमेंट में तो एक्सपेंस हमारा 100 हो ही सकता है कंक्लूजन में, तो ये 150 रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है, ठीक है। हम आते हैं कंक्लूजन 4 के तरफ। कंक्लूजन 4 में ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए है हमारा स्टेटमेंट 1 में और डी है हमारा स्टेटमेंट 3 में, और उनके बीच में कॉमन टर्म्स भी हैं। ए और स्टेटमेंट 1 में और 2 में है कॉमन टर्म, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में कॉमन टर्म है। तो चूंकि ए हमारा स्टेटमेंट 1 में है, डी हमारा स्टेटमेंट 3 में है, तो ये 3 स्टेटमेंट सिलोगिज्म बन जाता है। तो हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है, क्योंकि कॉमन टर्म है बी, बी पे वैल्यू है 100। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉमन टर्म है सी, सी पे है वैल्यू 100, ठीक है। तो चूंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में हो पा रहा है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 में भी डेफिनेटली कंक्लूजन ड्रॉ हो पाएगा चेन रूल के हिसाब से, बशर्ते कि ये पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी सेटिस्फाई करे और 150 रूल को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रूल के हिसाब से चूंकि तीनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट नेगेटिव है H2, तो कंक्लूजन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। यहाँ भी कंक्लूजन हमारा C4 नेगेटिव है। ए पे वैल्यू है 100, यहाँ पे इनकम है ए पे वैल्यू है 100, तो एक्सपेंस यहाँ पे हम 100 कर ही सकते हैं। डी पे वैल्यू 50 है, इनकम हमारा 50 है, तो एक्सपेंस हम 100 नहीं कर सकते। डी पे स्टेटमेंट 3 में वैल्यू 50 है, इनकम हमारा 50 है, तो कंक्लूजन 4 में हम एक्सपेंस 100 नहीं कर सकते, तो ये 150 रूल को वायलेट कर रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जा रहा है। हम कंक्लूजन 5 को टेस्ट करेंगे। कंक्लूजन 5 में डी है और बी है। डी है हमारा स्टेटमेंट 3 में और बी है हमारा स्टेटमेंट 2 में, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट से लोग बन जाता है।
क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन टर्म है सी और सी पे है वैल्यू 100। ठीक है, एक स्टेटमेंट 3 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो टू स्टेटमेंट सिलोगिज्म में सिर्फ हमें देखना है कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 होना चाहिए मिनिमम एक स्टेटमेंट में। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो और दूसरा नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, और फिर 150 रूल को चेक कर लेना है। तो सी और सी कट जाएगा तो बी और डी बचेगा, कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होगा, तो C5 भी नेगेटिव है। अब 150 रूल को चेक करते हैं। डी पे इनकम हमारा 50 है स्टेटमेंट 3 में, यहाँ पे भी एक्सपेंस हम 50 कर रहे हैं कंक्लूजन 5 में, तो ठीक है ये। बी पे हमारा इनकम 100 है, तो एक्सपेंस यहाँ हम 100 कर रहे हैं कंक्लूजन 5 में, ये भी ठीक है। तो ये 150 रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है कंक्लूजन 5, पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन सही है। अब हम कंक्लूजन 6 की बात करते हैं। कंक्लूजन 6 में ए है और डी है। ठीक है, तो कंक्लूजन 6 में ए और डी है, तो ए है स्टेटमेंट 1 में और डी है स्टेटमेंट 3 में। ठीक है, तो ये बन जाता है 3 स्टेटमेंट सिलोगिज्म। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में ए है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट 3 में डी है, बीच में कॉमन टर्म्स हैं स्टेटमेंट 1, ये 3 स्टेटमेंट सिलोगिज्म बन जाते हैं क्योंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 के थ्रू कनेक्ट होते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कॉमन टर्म है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में कॉमन टर्म है सी, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ये 3 स्टेटमेंट सिलोगिज्म बन जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट सिलोगिज्म के केस में हमें अप्लाई करना है चेन रूल। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन डेफिनेटली ड्रॉ हो पा रहा है क्योंकि कॉमन टर्म है बी, बी पे वैल्यू है 100 और पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में भी कंक्लूजन डेफिनेटली ड्रॉ हो पा रहा है क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, कॉमन टर्म है सी, कॉमन टर्म पे वैल्यू है 100। ठीक है, और चूंकि तीनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा एज पर पॉजिटिव नेगेटिव रूल। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कंक्लूजन 6 जो है वो पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव रूल को वायलेट कर रहा है। चेन रूल को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट पॉजिटिव नेगेटिव रूल को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देखेंगे बच्चों, 4 स्टेटमेंट सिलोगिज्म का। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट के बाद 5 कंक्लूजन दिए हुए हैं, हम एक एक करके पांचों कंक्लूजन को टेस्ट करेंगे कि कंक्लूजन सही है या गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है हमारा नो ए इज बी, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा ऑल बी इज सी, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा नो सी इज डी, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है हमारा नो डी इज ई, ये हमारा एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम एक एक करके बच्चों पांचों कंक्लूजन को टेस्ट करेंगे ये सही है या गलत। कंक्लूजन 1 है हमारा नो ए इज, ए कहाँ है, ए स्टेटमेंट 1 में है, ई कहाँ है, ई स्टेटमेंट 4 में है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 4 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पाएगा। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 4 में तो कोई कॉमन टर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 को हम स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो कॉमन टर्म मिल जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है, कॉमन टर्म है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में भी कॉमन टर्म है सी, सी पे वैल्यू है 100। स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 में भी कॉमन टर्म है डी, डी पे है वैल्यू 100। बट हम ये देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे चेन रूल वायलेट हो रहा है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में तो कंक्लूजन ड्रॉ हो पाएगा क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और कॉमन टर्म भी है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 भी है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में भी कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 नेगेटिव है, कॉमन टर्म है सी, सी पे है वैल्यू 100। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में भी हो पा रहा है, लेकिन स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 में कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में बच्चों कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट के बीच में कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे हमारा चेन रूल वायलेट हो जा रहा है। स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 के बीच में कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो ये चेन रूल हमारा
वॉयलेट हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 में भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो ए और ई के बीच में जो भी मर्जी जितने कंक्लूजन हम लिख लें वो सारे कंक्लूजन गलत होंगे ए और ई के बीच में, क्योंकि चेन रूल हमारा वॉयलेट हो रहा है यहाँ पे। ए और ई के बीच में सारे कंक्लूजन गलत होंगे क्योंकि चेन रूल हमारा वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, हम कंक्लूजन 2 को देखते हैं। सम ई आर नॉट ए, सेम है, ई और ए के बीच में सारे कंक्लूजन गलत होंगे क्योंकि चेन रूल वॉयलेट हो रहा है, तो ये भी कंक्लूजन गलत होगा। अब कंक्लूजन 3 की बात करते हैं। कंक्लूजन 3 में क्या दिया है, सम सी इज नॉट ए। सी कहाँ है बच्चों, सी स्टेटमेंट 3 में है। ए कहाँ है बच्चों, ए स्टेटमेंट 1 में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम ट्राई करेंगे, देखते हैं सी और ए के बीच में कंक्लूजन ड्रॉ करने का। तो सी और ए के बीच में स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 1 में तो कोई कॉमन टर्म नहीं है, बट वो कनेक्ट हो रहे हैं स्टेटमेंट 2 के थ्रू, क्योंकि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कॉमन टर्म है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में भी एक कॉमन टर्म है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये 3 स्टेटमेंट सिलोगिज्म बन जाता है। हम देख रहे हैं बच्चों की स्टेटमेंट 1 एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में कॉमन टर्म है बी, बी पे है वैल्यू 100। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। उन दोनों में कॉमन टर्म है सी, सी पे वैल्यू है 100। तो उन दोनों के बीच में भी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 के बीच में भी एक कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है। ठीक है, तो चेन रूल के हिसाब से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 के बीच में भी कंक्लूजन ड्रॉ होना चाहिए, यानी कि सी, यानी कि सॉरी बच्चों, कंक्लूजन 3 की हम बात कर रहे हैं। तो सम सी इज नॉट ए, सी है स्टेटमेंट 2 में और ए है स्टेटमेंट 1 में। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ दो स्टेटमेंट का सिलोगिज्म लेना है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को ही लेना है, 3 को नहीं लेना है, क्योंकि सी है स्टेटमेंट 2 में और ए है स्टेटमेंट 1 में, तो ये 2 स्टेटमेंट सिलोगिज्म हो जाता है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट में देखना है, कॉमन टर्म है हमारा बी। ठीक है, बी पे वैल्यू है 100। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, और हम 150 वैल्यूज भी चेक कर लेते हैं। सी पे यहाँ पे वैल्यू है 50, स्टेटमेंट 2 में इनकम यानी कि 50 है, कंक्लूजन में एक्सपेंडिचर भी 50 है। ठीक है, ए में इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर भी 100 है, ये भी ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 150 रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंक्लूजन 3 करेक्ट है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन 4 चेक करेंगे। नो सी इज, नो सी इज, हम देख रहे हैं सी है स्टेटमेंट 3 में और ई है स्टेटमेंट 4 में। ठीक है, दोनों के बीच में कॉमन टर्म है डी, बट दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट 3 भी नेगेटिव है, स्टेटमेंट 4 भी नेगेटिव है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4, तो हम सी और ई के बीच में कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं तो कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमन टर्म तो है डी और डी पे वैल्यू भी 100 है, बट चूंकि दोनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 नेगेटिव है, तो सी और ई के बीच में स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 के बीच में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन गलत है। अब हम आते हैं कंक्लूजन 5 पर। ठीक है, सम डी आर नॉट बी, डी और बी को हम चेक करेंगे। हम देख रहे हैं बच्चों की डी है स्टेटमेंट 3 में, बी है स्टेटमेंट 1 में। ठीक है, तो ये चूंकि डी है स्टेटमेंट 3 में और बी है स्टेटमेंट 1 में, सॉरी बी है स्टेटमेंट 2 में, तो ये 2 स्टेटमेंट सिलोगिज्म बन जाता है। डी है स्टेटमेंट 3 में और बी है स्टेटमेंट 2 में और उनके बीच में कॉमन टर्म है सी। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट सिलोगिज्म बन जाता है। कॉमन टर्म सी पे वैल्यू 100 है, एक स्टेटमेंट 2 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 3 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के एक नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ होगा। ठीक है, अब हम 150 वैल्यू चेक करते हैं। डी स्टेटमेंट 3 में इनकम है 100, तो एक्सपेंडिचर 50 हो रहा है यहाँ पे C5 में, कंक्लूजन 5 में। बी पे इनकम 100 है, तो कंक्लूजन में एक्सपेंडिचर भी 100 हो रहा है और कंक्लूजन नेगेटिव है, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पांचों कंक्लूजन हमने टेस्ट किया है बच्चों स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट सिलोगिज्म के केस में।
फोर स्टेटमेंट सिलोगिज्म हम यहाँ खत्म करते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, आइदर और केसेस पे। उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फोर स्टेटमेंट सिलोगिज्म का। फोर स्टेटमेंट सिलोगिज्म में 3 रूल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कंक्लूजन को सही होने के लिए। पहला है चेन रूल। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में अगर कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 में कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहा है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 में डेफिनेटली कंक्लूजन ड्रॉ हो पाएगा। ये कहता है चेन रूल। ठीक है, फोर स्टेटमेंट सिलोगिज्म में। फोर स्टेटमेंट में अगर चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो ही, सिर्फ तभी हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। चारों में से एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन नेगेटिव होगा, और चारों में से दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये फोर स्टेटमेंट सिलोगिज्म है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों सिलोगिज्म में आइदर और केसेस की तरफ। ठीक है, आइदर और केसेस क्या होते हैं ये हम समझेंगे। कैसे फॉर्म करते हैं, हम आइदर और केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले ही हम समझेंगे। ठीक है, तो आइदर और केसेस क्या होते हैं बच्चों? आइदर और केसेस सिलोगिज्म में इनका क्या मीनिंग है? आइदर और केसेस का मीनिंग ये है बच्चों कि मान लीजिए हमारे दो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास क्वेश्चंस में, और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे दो कंक्लूजन ड्रॉ हो पा रहे हैं। ठीक है, तो और मान लीजिए कि वो दोनों कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो उनमें से अगर एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन सही होगा और दूसरा गलत होगा तो उसको कहते हैं आइदर और केस। एक एक कंक्लूजन गलत होगा और एक सही होगा तो उसको कहते हैं हम आइदर और केस। ठीक है, इसमें अभी हम लोग अच्छी तरह से समझ ना आए तो कोई बात नहीं, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये जानते हैं कि आइदर और केसेस कब बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, आइदर और केसेस में 3 रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, आइदर और केस हम आइदर और केस हमेशा कंक्लूजन में बनते हैं। ठीक है, और हमेशा जोड़ों में बनते हैं, पेयर में बनते हैं। ठीक है, हमेशा दो कंक्लूजन के बीच में ही आइदर और केसेस बनते हैं। ठीक है, आइदर और केसेस तब बनते हैं जब दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग, मतलब दोनों कंक्लूजन दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, दोनों गलत है, तो ही आइदर और केसेस बनते हैं। और आइदर और केसेस दो पेयर में बनते हैं, सम और नन पेयर, दैट इज आई और ई पेयर। जैसे सम ए आर बी, नो ए आर बी। ठीक है, ये दो पेयर में, सम और नन पेयर में बनते हैं, और ऑल और नन पेयर में बनते हैं, जैसे ऑल ए आर बी, नो ए आर बी। तो दो तरह के पेयर में आइदर और केसेस बनते हैं, सम और नन पेयर में बनते हैं, और ऑल एंड नन पेयर में बनते हैं आइदर और केसेस। ठीक है, उसके बाद आइदर और केसेस में एक और है बात हमें याद रखने वाली बातें हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंक्लूजन में सेम होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी द सेम इन आइदर और केसेस। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए आइदर और केसेस। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ आइदर और केस का। सम ए आर बी एंड नो ए आर बी। उसका सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, या तो कुछ ए बी है या तो कुछ नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, या तो ये सही होगा सम ए आर बी, या तो ये सही होगा नो ए आर बी। या तो कुछ ए बी है या तो कुछ भी ए बी नहीं, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ठीक है, आइदर और केस का मतलब यही होता है कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, दोनों कंक्लूजन। ठीक है, ये कंक्लूजन C1 है मान लीजिए, और ये कंक्लूजन C2 है। ठीक है, दोनों कंक्लूजन एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, या तो कंक्लूजन 1 सही होगा, C1 C1 जो कि सम ए आर बी, या तो C2 सही होगा यानी कि नो ए आर बी। ठीक है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ये लॉजिकल है, कॉमन सेंस की बात है। लॉजिकल है कि या तो कुछ ए बी होगा या तो कुछ ए बी नहीं होगा। अगर कुछ ए बी है तो ये सही नहीं हो सकता, अगर ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता है, और अगर ये सही है कि कुछ भी ए बी नहीं है तो ये सही नहीं हो सकता है। ये प्योर कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ये आइदर और केस है। ठीक है, इसको और भी एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। एग्जांपल 1 क्या है?
एग्जाम्पल 1 है कि नो ए, स्टेटमेंट 1 में नो ए इज बी, स्टेटमेंट 2 क्या है, नो बी इज सी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा, नो कंक्लूजन। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ए और सी के बीच में कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ए और सी के बीच में जो मर्जी हम जितने भी कंक्लूजन ड्रॉ कर ले वो सब गलत होंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। कॉमन टर्म तो है बी, बी पे वैल्यू 100 भी है दोनों में, बट ए और सी के बीच में कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन 1 भी हमारा गलत होगा ए और सी के बीच में, और कंक्लूजन 2 भी हमारा गलत होगा ए और सी के बीच में। ठीक है, तो हमारा एक रूल सेटिस्फाई हो गया कि कंक्लूजन्स में है ये, पेयर में है ये। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का सेम है, यहाँ भी सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है, सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है। ठीक है, दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली रॉन्ग है, और ये क्या है, ये एक आई ई पेयर है, यानी कि सम और नन का पेयर है ये, सम और नन का पेयर है ये। तो हमारे आइदर और केस के सारे रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं इस एग्जांपल में। ठीक है, तो ये एक आइदर और केस है, ये एक आइदर और केस है, यानी कि आइदर कंक्लूजन 1 इज राइट और कंक्लूजन 2 इज राइट, आइदर C1 इज करेक्ट और C2 इज करेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों एग्जाम्पल 2 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में स्टेटमेंट 1 है हमारा ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट 2 है हमारा सम बी आर सी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन टर्म है बी, बी पे वैल्यू है 50, यहाँ पे भी बी पे वैल्यू 50 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है बच्चों कि दो स्टेटमेंट के बीच में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ होने के लिए कॉमन टर्म होना चाहिए, और कॉमन टर्म के बीच में वैल्यू कम से कम एक स्टेटमेंट में 100 होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन टर्म तो है बी, बट दोनों स्टेटमेंट में कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ए और सी के बीच में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए और सी के बीच में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन टर्म तो है बी, बट कॉमन टर्म पे 100 वैल्यू नहीं है दोनों स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ए और सी के बीच में जितने भी कंक्लूजन होंगे सब गलत होंगे। अब हम इसको चेक करेंगे, जब कंक्लूजन्स हमारे इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाएंगे तो हम इसको चेक करेंगे कि आइदर और केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ए है, ए टाइप का स्टेटमेंट है, और ये हमारा ई टाइप का स्टेटमेंट है, यानी कि ऑल है और ये नन है। ठीक है, तो कंक्लूजन्स हमारे इंडिविजुअली रॉन्ग हो गए, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारे सेम है, यहाँ भी सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है, सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट सी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हमारे सेम है, कंक्लूजन्स जोड़े में बन रहे हैं, इंडिविजुअली रॉन्ग है, तो हमें सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, यही पेयर भी है। ठीक है, तो हमारे सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं आइदर और केस बनाने के। ठीक है, तो ये हमारा एक आइदर और केस है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर इंडिविजुअली रॉन्ग बट आइदर C1 इज करेक्ट और C2 इज करेक्ट। ये हमारे आइदर और केस है बच्चों। ठीक है, तो इस क्लास में हमने आइदर और केस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है बच्चों। 2-3 एग्जांपल्स मैं और दिखाऊंगा आपको आइदर और केस के, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आइदर और केस का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आइदर और केस के 2-3 एग्जांपल्स और देके फिर हम आगे बढ़ेंगे सिलोगी चैप्टर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।